इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा और इसको लेकर पप्पू यादव दौड़ते भागते हुए राजभवन पहुंचे हैं। पारस अस्पताल में जिस तरीके से घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया है, इसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो गई है और आखिर दौड़ते भागते हुए पप्पू यादव जब राजभवन राज्यपाल से मिलने जाते हैं, इसके बाद बाहर आकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर पप्पू यादव इतने गुस्से में राजभवन क्यों पहुंचे, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। आप जरा ये बयान सुनिए। इन्वॉल्व है और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, सीबीआई इंक्वायरी। हम खेमका जी की भी जांच की मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी, उस शूट की भी सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी उनके पास रखा कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लालू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया हमने, रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया हैं, हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे, और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस।
अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। बच्ची के बलात्कार से मतलब है, मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अंजुम जी पर जुर्म हुआ उससे मतलब है, गलत तरीके से रमाकांत जी को और उसके परिवार को मारने की साजिश रची उससे मतलब है। पारस ने अंतिम कील ठोक दिया 9 मर्डर के बाद, इसलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई डिमांड। आपने पप्पू यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।